हे गाइस, वेलकम टू स्टडी IQ। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल प्राइस क्रैश के बारे में। नाउ रिसेंटली कच्चे तेल के दाम बहुत ही ज़्यादा क्रैश कर गए, मगर क्या इंडिया इसका प्रॉपरली बेनिफिट उठा पाएगा या नहीं, और अगर नहीं तो इसका रीज़न क्या है, डिस्कस करते हैं। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी पर्सपेक्टिव अंडर मेंस पेपर 3 सबसेक्शन एनर्जी। सो काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, टेलीग्राम ऐप पर जाइए, यहाँ पे सर्च करिए धवन सर, ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ एवरी वीडियो आई अपलोड। इस सब के अलावा स्टडी IQ की ऑफिशियल ऐप आ चुकी है। गो टू गूगल प्ले स्टोर, हमारी ऐप डाउनलोड करिए और यहाँ पर आप हमारे वेरियस कोर्सेज इंक्लूडिंग आवर फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स परचेज कर सकते हैं एट अ वेरी अट्रैक्टिव प्राइस। नाउ यहाँ पे आपके सामने चार्ट है ब्रेंट क्रूड का। सिंस इंडिया ज़्यादातर ब्रेंट क्रूड खरीदता है, तो यहाँ पे इसका चार्ट आपको दिखा रहा हूँ। 6 महीने पहले, एक्चुअली 6 महीने भी नहीं, आप अगर 4-5 महीने पहले देख लो तो ब्रेंट क्रूड के दाम ऑलमोस्ट $70 पर बैरल के आसपास थे। अब ये अचानक से विद इन अ स्पैन ऑफ फ्यू मंथ्स बहुत से कारणों की वजह से क्रैश होकर अब रिसेंटली $20 से भी कम तक पहुंच गया था और आज के समय ये $20 के आसपास ट्रेड कर रहा है। नाउ ये इंडिया के लिए मैं कहूँगा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप अगर पिछले 5 साल में देखें तो कभी भी हमको इतने लो प्राइस नहीं दिखे। एक्चुअली ब्रेंट क्रूड हमेशा काफ़ी एक्सपेंसिव रहा है। आप अगर पिछले 6-7 साल में देखो तो काफ़ी बार ये $100 पर बैरल के भी ऊपर रहा है, मगर फाइनली जब ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, क्या इंडिया बल्क में ऑयल परचेज कर रहा है या नहीं? ना ये जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर है नहीं। इसका रीज़न है, रीज़न बहुत ही सिंपल है। पहली बात तो ये है, इंडिया में इस वक्त ऑयल की डिमांड बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर जो हमारी मेजर कॉरपोरेशंस हैं, जो रिफाइनरीज हैं, ये ऑयल इंपोर्ट भी करती हैं, तो वो बेचेंगी किसको? इस वक्त खरीदने के लिए ही इंडिया में बहुत ही ज़्यादा कम बायर्स बचे हैं बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। तो हमने जो एक कैलकुलेशन करी थी कि अगर ऑयल के दाम $50 पर बैरल से भी कम रहते हैं पूरे साल में, तो इंडिया को ओवरऑल $22 बिलियन की बचत हो सकती है। ये जो अमाउंट है काफ़ी हद तक ठीक है, मगर अब लग रहा है कि सिंस हम इतना यूज़ ही नहीं कर पाएंगे ऑयल, ये बचत मोस्ट प्रॉब्ली 15 से लेकर 16 बिलियन भी हो सकती है। इट इज़ वेरी मच ए पॉसिबिलिटी, क्योंकि जो ये 1 महीने का लॉकडाउन है, ऐसा नहीं है कि जैसे ही ख़त्म होता है एक्टिविटी अचानक से स्टार्ट हो जाएगी। बहुत सी इंडस्ट्रीज हो सकता है कि 2 से लेकर 3 महीने लगा दे वापस ट्रैक में आने में। अब यहाँ पे आप पूछ सकते हैं, वेट, हमें इसी वक्त कंज्यूम करने की आवश्यकता क्यों है? इस वक्त बस हम स्टोर करके रख लेते हैं, बाद में यूज़ कर लेंगे। बहुत ही सिंपल लॉजिक है यहाँ पर। जो अपना स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है, इसको फुल कर सकती है सरकार और बाद में इसको हम यूज़ कर लेंगे। बहुत ही सिंपल लॉजिक है कि एक इंपॉर्टेंट कमोडिटी है, आप बस स्टॉक करके रख लो इस वक्त, इवन दो आप इसको इस वक्त यूज़ नहीं कर रहे। मगर प्रॉब्लम यह है कि इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है, ये मेजर कंट्रीज़ के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा कम है। तो हालांकि इंडिया काफ़ी हद तक अपना जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है इस गिरे हुए रेट पर भरेगा, मगर जितना बेनिफिट इस टाइम यूएस, चाइना, जापान, साउथ कोरिया इस टाइप की कंट्रीज उठाएंगी, उसके कंपैरिजन में इंडिया काफ़ी पीछे रह जाएगा। फॉर एग्जांपल, आप यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को देखिए। रिसेंटली इन्होंने ये डिसाइड किया कि सिंस ऑयल के दाम बहुत ही ज़्यादा क्रैश कर गए हैं, तो अपनी ऑयल इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए और ओवरऑल ग्लोबल प्राइसेस को भी स्टेबलाइज करने के लिए यूएस गवर्नमेंट 75 मिलियन बैरल्स परचेज करेगी और ये जाएगा इनके स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में। ये बात मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है, ये हम लोग इमरजेंसी या फिर बाद में यूज करते हैं इन केस ऑफ ऑयल शॉर्टेज या फिर वॉर। नाउ जब हम बात करते हैं कि इंडिया के पास जो ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी है, ये काफ़ी हद तक कम है कंपेयर टू यूएस या फिर बाकी जो अदर कंट्रीज हैं, तो यहाँ पे हम कितनी कम SPR स्टोरेज कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। देखिए प्रॉब्लम ये है, इंडिया की जो टोटल SPR स्टोरेज कैपेसिटी है ये 39 मिलियन बैरल के आसपास है। इसके कंपैरिजन में आप अगर यूएस को देखो तो इनकी कैपेसिटी है 730 मिलियन बैरल्स, और फिर आप अगर कंपेयर करो हम लोगों को विद चाइना, जापान, साउथ कोरिया, तो हम और पीछे हो जाते हैं। साउथ कोरिया की जो टोटल कैपेसिटी है ऑयल को स्टोर करने की, ये है 214 मिलियन बैरल, जापान की 528 मिलियन बैरल और चाइना की 550 मिलियन बैरल। तो इसलिए आपने रेगुलरली आर्टिकल्स देखे होंगे ड्यूरिंग दिस कोरोना वायरस पैंडेमिक कि चाइना और जापान ने ह्यूज क्वांटिटी में ऑयल परचेज किया है और जो इनके स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व हैं ये फुल कर लिए हैं। नाउ इसके कंपैरिजन में इंडिया के पास जो टोटल कैपेसिटी है 39 मिलियन बैरल के आसपास की, ये अभी कुछ आप कह सकते हैं
आधी भरी है, आधी अभी भरनी बाकी है। तो ये मैं कहूँगा इंडिया के लिए एक डिसएडवांटेज है। हाँ बिल्कुल, हम लोग कुछ ऑयल बिल्कुल परचेज करेंगे, इसको स्टोर करेंगे, मगर जितना बेनिफिट बाकी कंट्रीज को होगा उतना बेनिफिट इंडिया को नहीं होने वाला। और देखिए इसका बहुत ही सिंपल रीजन है, इंडिया ने स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के जो प्रोजेक्ट्स हैं इस पर टाइम पर इन्वेस्ट नहीं किया, और बहुत ही ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर चाहिए थी उतनी इन्वेस्टमेंट हमने करी नहीं। इंडिया ने एक्चुअली अपने जो SPR प्रोजेक्ट्स हैं ये स्टार्ट किए थे 2005 में अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह। उस वक्त इंडिया ने इनिशियली जो अंडरग्राउंड स्टोरेज कैपेसिटी बनाई थी उसमें हमने खर्चे थे 4000 करोड़ रुपए। एक्चुअली इशू यही था, पैसों की कमी, हमारे पास बजट कम था, सरकार चाहती थी कि यहाँ पर 10,000 15,000 करोड़ रुपए खर्चे, मगर और जगह पैसे हमको लगाने होते हैं, वेरियस स्कीम्स हैं, तो उस वक्त पैसों की कमी पड़ गई और हम अपना जो फेज़ 1 है ये बहुत ही लार्ज स्केल पर स्टार्ट नहीं कर पाए। तो आज के समय आप अगर देखो तो हमारे पास 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है जहां पर हम क्रूड ऑयल को स्टोर कर सकते हैं। एक तो है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, फिर मैंगलोर कर्नाटका में, और उसके बाद पादुर कर्नाटका में। पादुर में हम लोग एक और स्टोरेज कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं, मगर इसको तैयार होने में आराम से 5 या 6 साल लग जाएंगे। एक्चुअली पादुर और चंडीगढ़ ये ओडिशा में जगह है, इन दोनों लोकेशंस पर हम लार्ज स्केल पर ऑयल स्टोरेज की कैपेसिटी डेवलप कर रहे हैं, मगर सिंस इसमें पैसा भी काफ़ी लग रहा है, टोटल 6500 करोड़ रुपीस, तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो भी काफ़ी लंबी होगी। तो दोनों जो ये स्टोरेज कैपेसिटी है ये 5 से लेकर 6 साल में कंप्लीट हो जाएगी। मगर प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है, हमको यही पता नहीं है कि इस साल ऑयल के दाम $50 से कम रहेंगे या नहीं रहेंगे, अगले साल हमको पता नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही बेसिक बात है कि 5 साल बाद ये जो प्राइसेस हैं ऑयल के ये रहने नहीं वाले, काफ़ी कुछ चेंजेस उस वक्त तक आ चुके होंगे। तो ये मैं कहूँगा इंडिया की एक मेजर मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। और मैं आपको ये भी बता दूँ, ऐसा नहीं है कि जो ये ऑयल स्टोरेज है ये वाइट एलिफेंट है, ये बस बना के रख दिया आपने, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत सी नौकरियाँ भी साथ में लेके आते हैं, क्योंकि आप सोच कर देखिए, यहाँ पे इंडिया का ये मैप है, ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत है, और ये यहाँ पर है UAE। ज़्यादातर जो हमारा ऑयल है फॉर द स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व ये आया है फ्रॉम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अब यहाँ से ऑयल शिप होता है, पहले मुंबई तक पहुँचता है, फिर उसके बाद आप ट्रेन से बहुत से बैरल्स, मिलियंस ऑफ बैरल्स ये आप लेके जाते हैं टू कर्नाटका और वेरियस और स्टेट्स, आंध्र प्रदेश तक आप लेके जाते हैं। तो वहाँ पर फिर आप अंडरग्राउंड उनको स्टोर करोगे, उनकी आपको देखभाल करनी है। यू हैव टू मेक श्योर कि वहाँ पे जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो ख़राब ना हो जाए। उस सब के अलावा इनको कंस्ट्रक्ट करने में भी बहुत सा टाइम लगता है, बहुत से लोगों को आपको एम्प्लॉय करना होता है, तो बहुत से लोगों के लिए नौकरी भी जनरेट होती है जब आप ये स्टोरेज कैपेसिटी बिल्ड करते हो। तो ये एक लंबा प्रोसेस है। अनफॉर्चुनेटली हमने बहुत ही छोटे लेवल पर इसको स्टार्ट किया था। सो ये मैं कहूँगा एक मेजर लेसन है इंडिया के लिए कि हमेशा ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी बिल्ड करके रखो। यू नेवर नो कि ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़रा कब क्रैश कर जाएं, और उस वक्त बिल्कुल आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह भी आता है कि अचानक से हम लोग यहाँ पे क्या 20,000 या फिर 30,000 करोड़ रुपीस अलॉट कर लें फॉर ऑयल स्टोरेज, क्योंकि जो भी हम यहाँ पे अगर मेजर प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं उसको कंप्लीट होने में आराम से 10 साल के आसपास लग जाएंगे। तो क्या 10 साल बाद हम इतने डिपेंडेंट होंगे ऑन क्रूड ऑयल के, हमको उस वक्त उतनी कैपेसिटी चाहिए होगी? तो ये कुछ क्वेश्चन है, ये हमको सोचना होगा। बट ओवरऑल आप कह सकते हैं बिल्कुल ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। हम बहुत से और $बिलियन बचा सकते थे। उस सब के अलावा हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते थे अगर हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी होती। फॉरेन पॉलिसी कैसे? देखो आज के समय ये जो गल्फ कंट्रीज है ये चाहती है बायर्स, ये चाहती है कोई भी कंट्री बस इनका जो ऑयल है ये परचेज कर ले। नाउ इंडिया परचेज कर रहा है मगर बहुत ही कम क्वांटिटी में बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। अगर ऐसे टाइम में हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी होती तो हम बल्क में ऑयल परचेज कर रहे होते, और ये सब कंट्रीज भी ग्रेटफुल फील करती टुवर्ड्स इंडिया कि ऐसे खराब टाइम में इंडिया जो अपनी कैपेसिटी है ऑयल परचेज की ये एक्चुअली बढ़ा रहा है। सो खैर ये है एंड इस वीडियो का। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको कुछ जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।